भगवान पद्मप्रभ जी का लांछन है रक्त कमल अर्थात लाल कमल। कमल अपनी निर्लेपता, कोमलता और सुंदरता के कारण संसार के धर्म ग्रंथों एवं साहित्य में प्रसिद्ध है। भगवान महावीर ने बार बार कमल पुष्प की उपमा देकर साधक को संसार में कमल की भांति निर्लेप जीवन जीने की प्रेरणा दी है। काव्यों में कमल पवित्र प्रेम का प्रतीक है। जो मन प्रभु के चरणों से प्रेम करता है वह कमल की तरह पवित्र प्रेम का प्रतिनिधि बन जाता है। मनुष्य सुंदर, कोमल और निर्लेप रहे। साथ ही प्रभु के चरणों से प्रेम करो, आध्यात्मिक जीवन जिए। भगवान सुपार्श्वनाथ जी का लांछन है स्वस्तिक। जैन साहित्य में स्वस्तिक अष्टमंगल को शाश्वत मंगल प्रतीकों में माना गया है। तीर्थंकर के संवत्सरण, चक्रवर्ती की सभाओं, विजय यात्राओं में स्वस्तिक चिन्ह अंकित रहता है। भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक सत्य, शिवम, सुंदरम का प्रतीक माना गया है। इसकी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। इसका तात्पर्य है जन्म मरण की रेखाएं एक दूसरे को काटकर चतुर्गति रूप संसार का निर्माण करती हैं। ज्ञान की रेखा से अज्ञान की रेखा कट जाए तो चार गति से मुक्ति भी मिल जाती है। ज्ञान से अज्ञान को काटो। स्वस्तिक के चारों कोने ज्ञान, दर्शन, तप और चरित्र रूप मोक्ष मार्ग के प्रतीक है। भगवान चंद्रप्रभ का लांछन है चंद्रमा। उनका नाम ही चंद्रप्रभ है अर्थात चंद्र की प्रभा से युक्त। चंद्रमा जीवन की हानि, लाभ, उत्थान, पतन, वृद्धि तथा हानि का प्रतीक है। सुंदरता के लिए भी चंद्रमा की उपमा दी जाती है। इसे शीलता का प्रतीक भी माना जाता है। चंद्रमा की तरह संसार के सभी भौतिक सुख कभी बढ़ते हैं और कभी घटते हैं। जन्म से मृत्यु तक जीवन कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। इसलिए नश्वरता का बोध करो। चंद्रमा इस नश्वर जीवन में भी आभायुक्त, प्रभायुक्त बने रहने का संदेश देता है। यदि जीवन में शुभ भावों का उदय होगा तो यह जीवन विकसित होता हुआ एक दिन पूर्णिमा तक पूर्णोदय प्राप्त करेगा, अन्यथा कलाएं घटते घटते एक रेखा मात्र रह जाएंगी। भगवान सुविधिनाथ जी का लांछन है मकर अर्थात मगर। मगर अपने कुछ खास गुणों के लिए प्रसिद्ध है। मकर समुद्र अथवा गहरी जल राशि में रहता है। गहरे जल में रहकर डूबता नहीं, मस्ती से तैरता रहता है। मकर के प्रतिबोध से समझाते हैं, संसार में भोग, विलास, धन, सत्ता आदि के अथाह जल के बीच रहकर भी मगर की तरह तैरते रहो, उसमें लिप्त मत बनो, डूबो मत। जल में रहकर जल पर तैरते रहने की शिक्षा मकर देता है। कामदेव के ध्वज में भी मकर का चिन्ह है, जो सूचित करता है जिसके मन में लालसा रहेगी वह वासना के मगरमच्छ द्वारा मारा जाता है। भगवान शीतलनाथ जी के चरणों का सच्चिन्ह है श्रीवत्स, जिसे सभी महापुरुषों ने अपने हृदय पर, वक्षस्थल पर धारण किया है। श्रीवत्स का अर्थ होता है लक्ष्मी पुत्र। जिन महापुरुषों के वक्षस्थल पर श्रीवत्स होता है वे लक्ष्मी पुत्र न होकर स्वभाव से लक्ष्मीपति होते हैं। संसार के समस्त ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं। लक्ष्मी को दासी मानकर जीते हैं। श्रीवत्स को क्षमा और धैर्य का प्रतीक बताया गया है। इस प्रतीक को अर्थात क्षमा एवं धैर्य को अपने जीवन में धारण करने वाला ही महापुरुष बनता है। श्रेयांसनाथ, भगवान का लांछन है गैंडा। गैंडा पशुओं में अपने बल विक्रम से अजेय माना जाता है। इसे खड़गी कहते हैं। एक सींग होता है, खाल इतनी मोटी होती है कि तलवारों के प्रहार से भी नहीं कटती। गैंडे की खाल की तरह क्षमा का कवच धारण करने वाले को दूसरों के क्रोध, दुर्वचन आदि प्रहारों का घाव नहीं लग सकता। अतः क्षमा धारण कर अपने को गेंडे की तरह प्रतिरोधी बनाओ। जैसे उसके एक सींग है वैसे ही एकाकी भाव से संसार में रहो। भगवान वासुपूज्य जी के चरणों की छाया में बैठा महेश अर्थात भैंसा सभी को संदेश देता है कि मैं खूब खा पीकर हृष्ट पुष्ट हो गया हूं, परंतु आलसी हूं, इसलिए लोग तिरस्कार पूर्वक मुझे कहते हैं भैंसा बना हुआ है। बहुत अधिक भोजन करने से असंयम बढ़ता है, आलस बढ़ता है, उष्णता बढ़ती है। इस कारण मैं दलदल में जाकर फंसता हूं, कीचड़ में अपने को छुपाता हूं। जो असंयमी होगा वह मोह, माया, वासना के दलदल में फंसा ही रहेगा।